डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, जिला सीकर, राजस्थान। बच्चों देखिए, हमने सिलिकॉन्स बनाने के मेथड्स स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट पेपर बीएससी पार्ट थर्ड, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलिकॉन्स बनाने के मेथड्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। बच्चों, मैंने आपको पार्ट सेवन्थ के अंदर, ये पार्ट 8 है और मैंने सेवन्थ के अंदर, दिस इज द 8th पार्ट, और सेवन्थ पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 मेथड, और 4 मेथड हमने बच्चों ऑर्गेनो हेलो सिलेन, राइट। देखिए क्या था बेसिकली, R2SiCl2, राइट। ये हमारा मेन कंपोनेंट है, जो मेन प्रोडक्ट है। दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट। मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन में बताया था बाय द डायरेक्ट मेथड, जिसमें 50% पार्ट इसका फॉर्मेशन होता है और बाकी देखो बेटा, यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि दिस इज द मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, दिस इज द ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन एंड दिस इज द डाइमिथाइल। 3 तरह के कंपोनेंट यहां पर 3 तरह के उत्पाद बनते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम बेसिकली इसको बना रहे हैं, राइट। एल्किल क्लोरोसिलेन, और इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सी बच्चों, दिस इज द R2SiCl2। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, दिस Cl इज रिप्लेस्ड एंड फॉर्मेशन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज OH। यहां पर दिस Cl इज रिप्लेस्ड बाई OH। किस तरह से हम बताएंगे इसको बच्चों? हम बोलेंगे इसको इस तरह से, इस तरह से। दिस इज द रिमूवल ऑफ HCl, रिमूवल ऑफ HCl, OH कम्स हियर लाइक दिस, राइट। नाउ फर्दर, यहां पर ये जो यूनिट्स होती हैं, ये बच्चों देखिए दोनों तरफ से चेन बनती जाती है। एक यूनिट दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, एंड सो ऑन बच्चों, एन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। यहां पर बहुलक का निर्माण होता है। तो बच्चों, पहले वाला जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 4 मेथड्स बताए हैं, व्हाट वी प्रिपेयर दिस ऑर्गेनो हेलो सिलेन, दिस इज द ऑर्गेनो हेलो सिलेन, इसका सिंथेसिस। नाउ 5th मेथड बच्चों, ये 5वां मेथड है, इसमें हम देखेंगे पुनर्वितरण विधि। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि 3 तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब हम फर्स्ट मेथड के अंदर, मैंने बताया था कि 3 तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब हम MECl की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ, कॉपर पाउडर के साथ, और मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाष्प अवस्था में सिलिकॉन प्लस कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करता है। और 3 तरह के बच्चों देखिए, एक बनता है ये वाला RSiCl3, दूसरा बनता है R2SiCl2, और तीसरा बनता है बच्चों यहां पर R3SiCl। एक Cl यहां पर रिप्लेस होता है। तो 3 तरह के। अब देखो बेटा, ये तो हमारा है, इसके अंदर डायल्किल डाइक्लोरोसिलेन, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, जिससे कि पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, इसकी यूटिलिटी क्या है कि इसमें दोनों तरफ Cl है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पर आता है OH ग्रुप, और यहां पर होता क्या है, N नंबर ऑफ यूनिट्स। ये बच्चों 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड सो ऑन। यहां पर ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह से सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, इस तरह से बॉन्ड्स यहां पर बच्चों बनते जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, बहुलक का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट।
अब हम यहां पर फर्स्ट मेथड में, ये सॉरी फिफ्थ मेथड के अंदर पुनर्वितरण करके क्या कर रहे हैं बच्चों कि दिस वन CH3 SiCl3 Me3 SiCl, दिस इज Me3 SiCl। बच्चों इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण कर रहे हैं। तो देखिए हमने मेथड 1 से 4 तक कार्ब सिलेनों का मिश्रण बनता है। हमने बच्चों 1 से 4 तक मेथड्स में क्या पढ़ा कि इस तरह से मोनो एल्काइल, डाई एल्काइल एंड ट्राई एल्काइल हेलोसिलेन का मिश्रण बनता है एवं इनमें Me2 SiCl2 दिस इज द मेन प्रोडक्ट, इसको हम पृथक करते हैं। राइट, हम कंक्लूड कर रहे हैं फर्स्ट टू फोर्थ मेथड को। देखिए बच्चों यहां पर दूसरे उत्पाद नंबर 1 MeSiCl3, नंबर 2 Me3 SiCl, इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करके व्हाट वी आर डूइंग, वी कैन से लाइक रीअरेंजमेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, है ना बच्चों, रीअरेंजमेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप्स। तो यहां पर ये रिएक्शन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, मेन रिएक्टेंट। तो बच्चों यहां पर Me2 SiCl2 में परिवर्तित करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चों BCl3, AlCl3, these are used as a catalyst, लुईस एसिड्स, यहां पर ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो बच्चों देखिए वी आर टेकिंग हियर Me3 SiCl, दिस वन, दिस इज द R3 SiCl, फाइन, एक ही बात है, दिस इज द RSiCl3 in the presence of AlCl3 at 300, this is the reversible process। बच्चों यहां फॉर्मेशन क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ Me2 SiCl2, दिस इज द डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन का फॉर्मेशन होता है। और इससे हम देखेंगे आगे। एक और बात बतानी है बच्चों, यहां पर देखिए दिस इज द टेट्राफिनाइल सिलेन, राइट, दिस इज द टेट्राफिनाइल। इसकी रिएक्शन जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहां पर भी फॉर्मेशन होता है C6H5 SiCl2, दिस इज द डाइफिनाइल। बच्चों पहले वाला एल्काइल था, अब इसको हम ऐसे बोल देते हैं डाई एराइल, आपकी बुक में लिखा है डाई एरिल, एराइल इज द फिनाइल, तो डाई एराइल डाइक्लोरोसिलेन का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से इनका ऑर्गेनो हेलोसिलेन, सी बच्चों दिस इज द ऑर्गेनिक ग्रुप, हेलोसिलेन का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, यानी हमने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया सिलॉक्सेंस फॉर्मेशन के लिए। मैं आपसे फिर आपको बता दूं बच्चों, कीपिंग्स थ्योरी मैंने सिलॉक्सेंस जब स्टार्ट किया था तब मैंने कीपिंग ने बताया, और कीपिंग ने क्या बताया था उस बात की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर हम यहां पर ऑर्गेनो हेलो, सी दिस इज द ऑर्गेनो हेलोसिलेन, इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों क्या होता है, दिस Cl इज रिप्लेस बाई OH, राइट। अब देखो बच्चों हम एक एक करके देखते हैं। हमारे पास R3 SiCl, बच्चों मैंने शुरू से आपको कहा है कि हमें ये हमारा फिफ्थ मेथड है, और इस फिफ्थ मेथड में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से मोनो एल्किल एंड ट्राई एल्काइल हेलोसिलेन, बच्चों दिस इज द मोनो एल्किल एंड दिस इज ट्राई एल्किल हेलोसिलेन, राइट, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि जो 3 तरह के उत्पाद हमें मिलते हैं, 3 तरह के उत्पाद में एक उत्पाद हमारा क्या था, ये वाला, दिस इज द राइट R3 SiCl, दिस इज द ट्राई एल्किल हेलो क्लोरोसिलेन, हेलो इज द क्लोरो। बच्चों इस प्रकार के यौगिकों का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पर इसका फॉर्मेशन मैंने आपको देखिए लिखा है R3 Si,
बच्चों दिस इज द R3SI होल ट्वाइस, R3SI होल ट्वाइस O, इसका फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा, इसका फॉर्मेशन मतलब यहां पर डाइमर का फॉर्मेशन, द्विलक, 2 यूनिट्स, 2 इकाइयां यहां पर जुड़ती हैं। बच्चों देखिए, वी आर टेकिंग 2 यूनिट्स, राइट। तो देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं, यहां पर 2 यूनिट्स R3SiCl अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, रिमूवल ऑफ HCl, इस तरह से इसको हम बता देंगे। देन फॉर्मेशन हियर OH, क्लियर। बच्चों देखिए अब यहां पर क्या होगा, ये 2 यूनिट्स, यहां पर OH, दूसरी यूनिट का OH, तो H2O बाहर निकलेगा और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से ये बच्चों क्या बन गया, इट इज ए डाइमर। 2 यूनिट्स यहां पर ऑक्सीजन के माध्यम से आपस में सिलिकॉन, राइट, यूनिट यहां पर जुड़ती हैं और ऑक्सीजन यहां पर ब्रिज एटम का काम करता है। तो बच्चों यहां पर बन गया हेक्सा एल्काइल, दिस इज हेक्सा एल्काइल, ये इट्स ए मिस्टेक, दिस इज द हेक्सा एल्काइल डाइसिलॉक्सिन्स, दिस इज द हेक्सा एल्काइल एंड दिस इज द डाइसिलॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहां पर डाइमर बनने के बाद, इसके बनने के बाद यहां पर कोई फ्री OH ग्रुप नहीं होता, इसलिए इनका आगे पॉलीमराइजेशन नहीं होता, और हम देखते क्या हैं कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ट्राई एल्किल हेलोसिलेन, ये आगे किसी काम के नहीं होते, और यहां पर सिर्फ इनसे डाइमर ही फॉर्मेशन होता है। चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है R2SiCl2 डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन। तो यहां पर बच्चों इस प्रकार की यौगिकों में 2 हैलोजन होते हैं। अब जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जल अपघटन करने पर बच्चों दोनों Cl रिप्लेस बाई OH ग्रुप, both Cl is replaced by OH group and formation of dihydroxides। बच्चों इनके अंदर दोनों तरफ OH ग्रुप होते हैं, तो होता क्या है, यहां पर दोनों तरफ से ये यूनिट्स N नंबर ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट्स दोनों तरफ से जुड़ती जाती हैं, है ना। और यहां होता क्या है, फिर आप जोड़ दीजिए OH SiOH RR, राइट, एंड रिमूवल ऑफ दिस एंड SiO इस तरह से बच्चों यहां पर हम देखते क्या है, ये लीनियर पॉलीमर और साइक्लिक पॉलीमर। मैंने बच्चों ये क्लासिफिकेशन के अंदर 4th लेक्चर में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, किस तरह से लीनियर पॉलीमर बनते हैं, किस तरह से साइक्लिक पॉलीमर बनते हैं, और किस तरह से क्रॉस नेट स्ट्रक्चर, यहां मैंने बताया आपको, दिस इज द क्रॉस नेट पॉलीमर। ये मैंने बच्चों देखिए 4th लेक्चर के अंदर बताया है ना। देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूनिट्स दोनों तरफ से OH ग्रुप इसके अंदर हैं, और दूसरी यूनिट वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इस तरह से, और यहां पर ये चेन यूनिट्स बढ़ती जाएंगी और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा। अब हमें अगर इस चेन को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, इसकी लंबाई को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करने से मतलब है कि जो इसकी लेंथ है उसे अगर हमें कंट्रोल करना है, तो हम करते क्या हैं कि इसके अंदर क्या मिला देते हैं, R3SiCl, इसको मिला देते हैं बच्चों, R3SiCl। देखो बेटा, इन चेन्स की लंबाई नियंत्रित करने के लिए R2SiCl2 के साथ कुछ मात्रा में R3SiCl मिला देते हैं। इसके मिलाने से क्या होगा कि यहां पर जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगा
तो श्रृंखला के एक सिरे पर जब ये वाली यूनिट जुड़ेगी, बच्चों देखिए हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, दिस Cl इज रिप्लेस बाई OH, सी R3SiCl, सेम यूनिट हियर, दिस Cl इज रिप्लेस बाई OH। तो ये बच्चों जब सिरे पर जुड़ेगा तो ये क्या कर देगा, सिरे को डेड एंड, फर्दर उसके अंदर कोई OH ग्रुप नहीं है तो यहां पर कोई यूनिट नहीं जुड़ेगी। तो बच्चों यहां पर R3SiOH अणु कंडेंस्ड होगा, संघनित होगा और श्रृंखला आगे बढ़ना बंद हो जाती है। बच्चों देखिए मैंने इसमें बड़ा क्लियर बताया है, दिस इज द चेन, ये जो हमारी चेन बन रही है, यहां पर जब R3SiOH ये कहां से आया, इससे आया R3SiCl से, ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन से, और बच्चों यहां पर क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस, देन क्या होगा, दिस Cl इज रिप्लेस दिस Cl इज रिप्लेस बाई OH, राइट। और ये फर्दर हम क्या क्या कर रहे हैं, ये OH ग्रुप इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन, एंड क्या होगा बच्चों देखिए, रिमूवल ऑफ लाइक दिस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों ये यहां पर हम देखते हैं कि कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, तो यहां पर इस श्रृंखला का ये सिरा ब्लॉक हो जाता है, दिस इज द डेड एंड, क्लियर। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिलॉक्सेंस के अंदर जो लेंथ ऑफ द पॉलीमर है वो कंट्रोल करने के लिए यहां पर हम R3SiCl ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन को इसमें मिक्स करते हैं, और इसका हाइड्रोलिसिस से जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है वो इस चेन को ब्लॉक कर देता है, इसकी लंबाई को बढ़ना बंद कर देता है। नाउ बच्चों हमने दो का देख लिया, तीसरे का हम देखते हैं RSiCl3, राइट। देखो बेटा हमने पहला देखा है R3SiCl, राइट, दूसरा हमने देखा R2SiCl2, तीसरा वाला एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। इस प्रकार की यौगिक हाइड्रोलाइसिस करने पर क्रॉस नेट पॉलीमर, बच्चों ये मैं आपको 4th लेक्चर में बता चुका हूं, क्रॉस नेट पॉलीमर मैंने दो इस तरह की चौकड़ियां बनाई हैं और उनको ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखाया है कि किस तरह से क्रॉस नेट पॉलीमर बनता है, एंड द सेम स्ट्रक्चर यहां पर आप उसको यहां पर बना लेंगे। RSiCl3 बच्चों क्या होगा, RSi 3 OH ग्रुप 1 2 3, और ये 3 OH ग्रुप आपस में जुड़ करके एक क्रॉस नेट स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। यहां पर 4 यूनिट्स, इनकी 4 यूनिट्स ऐड होंगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा और वो क्रॉस नेट होता जाएगा, और क्रॉस नेट पॉलीमर का, इसको बोलेंगे जाल युक्त बहुलक, क्रॉस नेट पॉलीमर का निर्माण होता जाएगा। बच्चों ये मैंने आपको देखिए साइक्लिक पॉलीमर के बाद क्रॉस नेट पॉलीमर, आप 4th लेक्चर में आप देखिएगा, मैंने 4th लेक्चर के अंदर इसको, 4th में या 5th लेक्चर के अंदर मैंने इसको बताया है, लीनियर पॉलीमर, देन साइक्लिक पॉलीमर, देन क्रॉस नेट पॉलीमर, क्लियर। उसका स्ट्रक्चर मैंने वहां पर बनाया है, इसलिए यहां पर मैंने इस स्ट्रक्चर को नहीं रिपीट किया है। बच्चों देखिए लास्ट में पॉलीसिलॉक्सेंस में बॉन्ड होते हैं SiO-Si, हमने देखा इसी SiO-Si, राइट। तो यहां पर जो पॉलीमर बनता है सिलॉक्सेन, दैट इज पॉलीसिलॉक्सेंस। तो पॉलीसिलॉक्सेंस में SiO-Si बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स कब टूटते हैं, या तो हम इसकी रिएक्शन प्रबल अम्ल के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और या फिर प्रबल क्षार के साथ इनको गर्म करते हैं तो ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। और बच्चों इसका एक हम बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि इस गुण के कारण जो सममित सिलॉक्सेंस होते हैं, सिमेट्रिकल सिलॉक्सेंस होते हैं, तो बच्चों यहां पर हम सिमेट्रिकल सिलॉक्सेंस से क्या बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल सिलॉक्सेंस का निर्माण करते हैं। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं किस तरह से। देखिए ये वाला सिलॉक्सेन है, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, SiO-Si Me
एमी राइट, दिस इज द सिलॉक्सिन। हमने 2 यूनिट्स लिखी हैं इसकी, Me3Si, दिस इज Me3Si होल ट्वाइस O। और दूसरा वाला क्या है बच्चों, Et, सो वी आर टेकिंग हियर इथाइल 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 इथाइल, राइट। ये पॉलीमर कैसा हो गया बच्चों, दिस इज द सिमेट्रिकल पॉलीमर। अब हमें क्या बनाना है, अनसिमेट्रिकल पॉलीमर, यानी हमें इसका बनाना है निर्माण। दिस इज द इथाइल, दिस इज द अनसिमेट्रिकल पॉलीमर, राइट। तो बच्चों यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन जो बॉन्ड पॉलीसिलॉक्सेंस के अंदर होता है, ये आइदर इन स्ट्रॉन्ग एसिड और इन स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों गर्म करने पर टूटता है, और टूटता है तो हम इससे क्या बनाते हैं, वी विल प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल सिलॉक्सेंस का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो देखो बेटा मैंने बिल्कुल क्लियर बताया, Me3Si, दिस इज Me3SiO, देन SiEt3, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम सिमेट्रिकल सिलॉक्सिन से अनसिमेट्रिकल सिलॉक्सिन्स का सिंथेसिस यहां पर करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंथेटिक पार्ट, राइट। ये बच्चों सिंथेटिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम किस तरह ये दिस पार्ट सिलिकॉन्स के अंदर हमने पॉलीसिलिकॉन्स सिलॉक्सिन्स, ये पॉलीसिलिकॉन्स जो हमने फॉर्मेशन किया है, ये सिंथेसिस पार्ट संश्लेषण, ये सिंथेसिस पार्ट इसका कंप्लीट हो गया बच्चों। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। आप लोग इनका बिगिनिंग में मैंने करीब 8-10 सेकंड का टाइम दिया है, बिगिनिंग में इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में आप नोट करिए और लेक्चर को आप 2 बार सुनिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।